ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड जियांग को दिखाया जाता है, जो कि मिरर के सामने बैठकर अपना मेकओवर कर रही होती है। उसके बाद वो खुद से कहती है, मिस्टर लू तुमने एक सवाल का जवाब देने में पूरे 7 साल लगा दिए। वो यहाँ पे याद करती है और कहती है, मैंने जो गलती की है अब मैं उसके लिए पे करूंगी। उसके बाद वह वॉशरूम में जाने लगती है। बाथ टब में पहले से पानी भरा होता है और वो उसके अंदर चली जाती है और अपनी वेडिंग रिंग को एक साइड में रख देती है और फिर वो खुद को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबो देती है। उसके बाद हमें उन दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। वह उसे कहती है कि तुम मुझे किस करो, लेकिन वो उसे किस नहीं करता। जब उनका ये समय बीत जाता है तो मिस्टर लू अपने कपड़े को ठीक करने लगता है और वो मिस्टर लू को पीछे से हग कर लेती है। जियांग कहती है, हमारी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, क्या इसके बाद भी तुम मेरे साथ रुकना नहीं चाहते? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? वो कहता है, अब बहुत हो चुका, क्या तुम भूल गई हो तुमने 7 साल पहले क्या किया था? हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू अपनी सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। उनके इलाज के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी वहाँ जियांग आती हैं और बोलती हैं, तुम अगर मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी सिस्टर का इलाज करवा दूंगी। यह याद करके मिस्टर लू उसे कहता है कि 7 साल पहले तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था और मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूं। यहाँ पर वो कहने लगती है, क्या तुम इस बात को भुला नहीं पाए? वो एक गलती थी, मैं मानती हूँ। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? तभी वो उसके पास आ जाता है। वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे प्यार करूं? ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं रोजाना तुम्हारे मरने की दुआ करता हूँ? तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? वो उसे ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांग इस बात से काफी दुखी होती है और इधर लू वॉशरूम में आता है और खुद पर गुस्सा निकालता है। कल रात जो उसने जियांग के साथ किया था उसके लिए वो खुद को ब्लेम करने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज का रिप्लाई करता है और फिर वो जियांग को रोते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है। और फिर जो उनके गले में एक रिंग होती है वो उसको टच करते हैं। फिर हमें ऑफिस दिखाया जाता है। फिर वहाँ जियांग आती है और उसकी चेयर पर ऑलरेडी कोई लड़की बैठी होती है जिसका नाम शायरू होता है और वो उसे देखकर उस पर पानी डाल देती है और फिर उसे कहती है कि तुम मिस्टर लू को छोड़ दो, नहीं तो अगली बार ये पानी डायरेक्ट तेरे फेस पे होगा। इस पर जियांग कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? और क्या तुम्हें मिस्टर लू प्रोटेक्ट करते हैं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। इस पर शायरू कहती है, सब जानते हैं कि मिस्टर लू मेरी कितनी केयर करते हैं, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ पर जियांग उसे चाटा लगा देती है और उसके बालों को खींचने लगती है। इस हरकत से शायरू को बहुत गुस्सा आता है और वह पास पड़ी एक बोतल को उठाकर उसके सर पर मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लू के आने की आहट सुनाई देती है तो वह उस बोतल को खुद के सर पर हिट कर लेती है, जिससे कि उसके सर से खून आने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाती है और शोर मचाने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो। तभी मिस्टर लू वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आ जाते हैं और यह देखकर बोलते हैं कि ये सब क्या है। तभी शायरू मिस्टर लू के पास चली जाती है और बोलती है, प्लीज मिस्टर लू मुझे बचा लीजिए, पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये मुझे मार देना चाहती है। यहाँ पे मिस्टर लू का फ्रेंड कहता है कि शायरू तुम वापस कब आई? तुमने हमें बताया नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं बस सिस्टर से मिलने आई थी, लेकिन देखो ये तो गुस्से में पागल हो चुकी है, देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इस पर जियांग कहती है, क्या लगता है ये तुम्हारी बातों पे बिलीव करेंगे? यहाँ पे मिस्टर लू बोल देते हैं कि मुझे इसकी बातों पे ट्रस्ट है क्योंकि तुम जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर जियांग को उस पर गुस्सा आता है और वो बोल देती है, मेरी जैसी लड़की तो कुछ भी कर सकती है, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो टूटे हुए कांच की बोतल को अपने हाथों में उठा लेती है और उसके पास जाकर बोलती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे गलत समझे। वह उस कांच से अपने हाथ को काट लेती है। ये देखकर शायरू कहती है कि मिस्टर लू मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मिस्टर लू उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे जियांग कहती है कि मिस्टर लू शायद आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं, मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। और वो तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि आप मुझे किस करिए। ये सुनकर मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें शायरू
शायरू ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन जियांग वहाँ पर 5 तक काउंट करने लगती है। तभी मिस्टर लू उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे एक किस करते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके बाद शायरू को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू का फ्रेंड उसे टिश्यू देता है क्योंकि वो जियांग के होठों पर बाइट कर लेते हैं। वो उसे कहता है कि तुम इसके पीछे क्यों पागल हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है, तुम्हें यहाँ इससे भी बेटर बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। लेकिन जियांग कहती है नहीं, मुझे बस मिस्टर लू चाहिए। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम चाहो तो किसी को भी अपना बना सकती हो। यहाँ पर वो उसे चुप करा देती हैं और बोलती हैं मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोककर पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर लू हमेशा इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं जबकि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि ये सवाल तुम खुद से करो, शायद तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। फिर हम शायरू को देखते हैं जो गुस्से में होती है और जियांग के फोटो को देखकर बोलती है जैसे तैसे करके मैंने अपनी सिस्टर शियावही को रास्ते से हटाया था, लेकिन अब तुम आ गई हो। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायरू डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है मैं जियांग की असिस्टेंट हूँ, उसने आपको एक काम करने के लिए कहा है। वो यहाँ पे उसे कुछ करने के लिए कहती है लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और बोलता है ये सब गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है और बोलती है कि उसके बच्चे की लाइफ भी जा सकती है। ये कहकर वो उसे धमकाती है। इस पर डॉक्टर डर जाता है। वह बाहर आने के बाद खुद से बोलती है सिस्टर मैं आपको रास्ते से हटा रही हूँ क्योंकि आपके जाने के बाद ही मुझे मेरी खुशियाँ मिलेगी। अब यहाँ पे वो गुस्से में बड़बड़ा रही होती हैं कि मैंने अपनी बहन को मारा ताकि मिस्टर लू मेरे हो जाए, लेकिन जियांग तुम उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और उसे काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पे गुस्से में उसकी फोटो को फाड़ देती है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग भी होती है। वहाँ पर वो कुछ लोगों के बीच खड़ी होती है। तभी एक लड़की बोलती है आपके साथ आपके हस्बैंड मिस्टर लू नहीं आए। इस पर वो कहती है कि वो थोड़ा बिजी है इसलिए नहीं आ पाए। वो लोग यहाँ पे उसकी मैरिज की तारीफ करने लगते हैं कि मिस्टर लू आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी हर बात को मानते हैं। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर लू वहाँ पर आ जाते हैं शायरू के साथ। ये देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि वह किस लेडी को अपने साथ पार्टी में लेके आए हैं। फिर शायरू जियांग के पास आती है और बोलती है सिस्टर इन्हें मैं अपने साथ लाई हूँ, आज ये मेरे पार्टनर बनेंगे, प्लीज आप इस बात को माइंड मत करना। लेकिन जियांग बोलती है सॉरी मैं इस चीज को जरूर माइंड करूंगी, और फिर वो लगातार उसे 2 चाटे झड़ देती हैं। इसके बाद शायरू का मुंह बन जाता है। शायरू कहने लगती है ये आप क्या कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। जियांग सबके सामने बोल देती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर तुम्हें किसी को पटाना है तो किसी सिंगल पर्सन को ढूंढो, ना कि शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी रहो। क्यों मेरे हस्बैंड को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो। वो तुरंत ही शरीफ बनने लगती है और बोलती है आप गलत समझ रही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। सभी लोग वहाँ पे उसकी बुराई करने लगते हैं कि यह तो किसी और के हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है, जिससे शायरू को बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू उसके हाथ को छोड़ देते हैं और अपनी वाइफ के हाथ को पकड़ के उसे साइड में ले जाते हैं, जिससे शायरू को बहुत बुरा लगता है। साइड में आने के बाद मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है। इस पर जियांग बोलती है क्या हुआ, आपको बुरा फील हो रहा है। इस पर मिस्टर लू बोलते हैं जैसे तुम समझ रही हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। इस पर जियांग कहती हैं क्या आपको मैं पागल लगती हूँ। यहाँ पे सभी लोगों को दिख रहा है कि वो लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है, लेकिन आप हो कि अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे हो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर लू यहाँ पर उसे गुस्से में बोल देते हैं कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो उदास हो जाती हैं। फिर उसके सामने शायरू आ जाती हैं और बोलती है अब समझ आया कि वो मुझे कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में जिस लड़की की जान बचाने के बदले तुमने मिस्टर लू से शादी की है ना, वो उसकी सिस्टर नहीं बल्कि लवर थी, जो कि मेरी ट्विन सिस्टर थी और मैं बिल्कुल उसके जैसी दिखाई देती हूँ। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है। जियांग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पे उसे बोलती है ऐसा ही है, उस समय तुम उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन तुमने मिस्टर लू
को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बिजी रखा। इस वजह से मेरी सिस्टर का इलाज लेट हुआ और उसकी जान चली गई। यहाँ पर जिया को धक्का सा लगता है। जिया मन में सोचने लगती है कि क्या मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किसी और के प्यार की जान ले ली है? क्या मैंने किसी की फैमिली को तोड़ दिया है? तभी शायरू बोलती है, मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर लू को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी इसे प्रूव कर सकती हूँ। तभी शायरू एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर पूल में छलांग मार देती है। ये देखकर मिस्टर हान तुरंत ही पूल में कूद जाते हैं जियांग को बचाने के लिए, और इधर मिस्टर लू भी कूद जाते हैं शायरू को बचाने के लिए। वो लोग उन्हें पुल से बाहर ले आते हैं। उसके बाद मिस्टर हान देखते हैं कि जियांग को होश नहीं आ रहा। तब वो उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लू उससे रोक देते हैं और बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, इससे दूर हटो। तभी हान बोलता है तुम इसके हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो, लेकिन वो बोलता है कि फिलहाल तो मैं ही इसका हस्बैंड हूँ, तो दूर हटो। और वो अपनी वाइफ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में वो उसके पास ही बैठ जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है और जियांग को होश आता है। वो मिस्टर लू को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। और यहाँ पे मिस्टर लू से वो बोलती है कि मुझे सच का पता चल गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान चली जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। इसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है, लेकिन मिस्टर लू को पुरानी सारी बातें फिर से याद आने लगती है कि जब वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे तो यहाँ पे उसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला था और बोला था कि मैं अपना ब्लड देकर उसकी जान बचा लूंगी। यहाँ पर मिस्टर लू उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। यहाँ पे मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे माफी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? वो बोलता है कि हाँ, इससे भी कई गुना ज्यादा। बस मैं दिन रात तुम्हारे मरने की दुआ करता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी श्यावो ही मर गई है। यहाँ पर वो उस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें मंथ में ओनली 3 डेज मेरे पास आने की परमिशन दी है, ताकि मैं तुम्हारा दिल बुरी तरीके से तोड़ूं और तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी कर सकूं। ये मेरा तरीका है तुमसे बदला लेने का। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी कर दूं, तो ये तुम्हारे जीते जी कभी नहीं हो सकता। जिस दिन तुम इस दुनिया से चली जाओगी उससे पहले मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। यहाँ पे वो उसे बहुत हर्ट कर देता है और फिर वो वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे कि उसे और भी ज्यादा दुख फील हो। तभी हम मिस्टर हान को देखते हैं जो रात के समय में रोज गार्डन हाउस का एड्रेस देखते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें बाथ टब में जियांग दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ कुछ समय बाद मिस्टर लू आता है। उसे वहाँ पर एक लेटर और फाइल दिखाई देती है। लेटर में जियांग ने लिखा होता है कि शायद माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वह सब कुछ मैंने जान करके नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि उसकी जान चली जाएगी। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि अब मैं तुम्हें फ्री करती हूँ, तुम आजाद हो। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल करती है और साथ में डिवोर्स पेपर्स रख देती है। फिर उस पर मिस्टर लू साइन कर देता है और बोलता है यह सब करने से भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। फिर हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि रात में बार में होते हैं, कुछ लड़कियों के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका एक फ्रेंड आता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी वाइफ ने देख लिया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। क्या तुम्हें उसे डिवोर्स लेने का डर नहीं? यहाँ पर वो बोल देता है मिस्टर लू की ऑलरेडी हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए तो मैं आज पार्टी कर रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि उस जैसी लड़की से मेरा पीछा छूट गया है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। यह देखकर उसका फ्रेंड सोचता है अजीब है ना कि ये यहाँ पर उससे अलग होकर कितना ज्यादा खुश है, लेकिन मुझे पता है वो उससे अलग होकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। ना जाने उसकी क्या हालत हुई होगी इससे अलग होने के बाद। वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। मिस्टर लू तो थोड़ी देर में बेहोश भी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शायरू आ जाती है और बोलती है कि इन्होंने इतना क्यों पी लिया है। उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे आज तो लू सिंगल हो गया है इसलिए सेलिब्रेट कर रहा है। शायरू ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में इन्होंने डिवोर्स ले लिया है? फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो उसके क्लोज होने की कोशिश करती हैं, लेकिन लू उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए। तभी उसका फ्रेंड बोलता है मेरी एक बात सुनो, तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो तुम्हें भाव नहीं देने वाला, चाहे बेशक उसका डिवोर्स क्यों ना हो गया हो। यहाँ पे शायरू बोलती है लेकिन मैं ट्राई करती रहूंगी क्योंकि मैं उन्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर लू नशे की हालत में अपने घर पर सोफे पे लेट जाते
जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जियांग आई है उनके लिए दूध लेकर और वो उन्हें उठा रही है, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं दूर हटो मुझसे, असल में वहाँ कोई नहीं होता है, ये उनका एक ड्रीम होता है। और वो यहाँ पे शॉक हो जाते हैं यह सोचकर कि मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ जिससे मैं 7 साल से डिवोर्स लेने की सोच रहा था और मैं आज उससे पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। यहाँ पे वो अपना फोन देख रहा होता है, तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलता है कि शायरू की तबीयत बहुत खराब है और वहाँ अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनने के बाद वह तुरंत हॉस्पिटल जाने लगता है। वो रूम के बाहर होता है और शायरू रूम के अंदर मजे से चिप्स वगैरह खा रही होती है। जैसे ही वो उन्हें आते देखती है तो सारे सामान को छुपा लेती है। वो अंदर आते हैं और बोलते है कि तुम्हें क्या हुआ है। शायरू बोलती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं। तभी मिस्टर लू अपने फ्रेंड को बाहर जाने का बोलते हैं। फिर वो ब्लैंकेट को हटाते हैं जहाँ पे बहुत सारा चिप्स होता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि ये बेकार की ट्रिक्स आजमाना बंद करो, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार ये सब करो। पहले तुम पूल में कूद गई थी और अब बीमार होने की एक्टिंग कर रही हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे हक करती है और बोलती है बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ इसलिए ये सब कुछ करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन मिस्टर लू उसे मना कर देता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो वो गुस्से में उसे कहने लगती है आप उस लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं 7 साल तक, जिसने कि मेरी सिस्टर को मारा था, क्या ये सब आपको याद नहीं। मिस्टर लू बीती बातों को याद करने लगते हैं, उस दिन को जिस दिन वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनके पास निशानी के तौर पे सिर्फ एक रिंग थी जिसे लेकर वो रो रहे होते हैं और शायरू उनसे बोलती है कि ये सब कुछ जियांग की वजह से हुआ है, अगर उसने टाइम पे ब्लड दिया होता तो आज मेरी सिस्टर जिंदा होती। तभी मिस्टर लू उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। यहाँ पर वो उसे फिर से वही बात याद दिलाती हैं, अगर आप भी उसके जैसा बिहेव करेंगे तो मैं मानूंगी कि आपने मेरी सिस्टर की जान लेने में उसकी हेल्प की है। लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं, जिससे शायरू को बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर लू जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उस हॉस्पिटल में जियांग को लाया जाता है, लेकिन वो जियांग को देख नहीं पाते और मिस्टर हैन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन से पेशेंट के साथ यहाँ आए हो। तभी मिस्टर हैन गुस्से में बोलते हैं सुनने में आया है कि तुमने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद बहुत ज्यादा पार्टी की है, तो अब तुम्हें मुझसे क्या जानना है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल भी फिक्र है। तभी मिस्टर लू बोलते हैं मुझे भला उसकी क्यों फिक्र होगी, चाहे वो मर भी क्यों ना जाए, मैं तब भी उस लड़के की फिक्र नहीं करने वाला। हान को ये सुनकर गुस्सा आता है तो वो दोनों यहाँ पे फाइट करने लगते हैं। तभी मिस्टर लू का फ्रेंड वहाँ आकर उन्हें रोकता है और बोलता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ ड्रामा करना बंद करो। वो यहाँ पे मिस्टर लू को जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके बाद वो हान से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो। लेकिन हान कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना है, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाओ ढूंढो कि जियांग कहाँ पर है। लेकिन मिस्टर लू का फ्रेंड यहाँ पे उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद वो लोग बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर लू का फ्रेंड बोलता है काफी दिन हो गए हैं, मैंने जियांग का एक भी पोस्ट नहीं देखा, आजकल वो कुछ भी अपडेट नहीं करती। मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे क्या इससे, मैं थोड़ी ना उसे फॉलो करता हूँ। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है वो कभी भी ऐसा नहीं करती है, वो तो हमेशा एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। अभी मिस्टर लू बोलते हैं कि वो एक नंबर की ड्रामेबाज है, कहीं कुछ प्लानिंग कर रही होगी इसलिए छुप के बैठी है, एक दिन जरूर बाहर आ जाएगी। वो यहाँ पे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर एक क्लाइंट आ जाता है मिस्टर लू का और वो उन्हें बोलने लगता है मिस्टर लू आप काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि आपका आपकी वाइफ से डिवोर्स जो हो गया है। वैसे भी वो लड़की पागल थी, आपको पता है एक बार मैंने उसे कहा था कि मैं आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, लेकिन उसके बदले उसे 2 बोतल ड्रिंक पीना होगा। उसे ड्रिंक से एलर्जी थी लेकिन फिर भी वो आपके लिए दोनों बोतल पी गई। ये सुनकर मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उस पर्सन के सामने एक बोतल रख देता है और बोलता है इसे पूरा फिनिश करो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। वो पर्सन ये सुनने के बाद ड्रिंक पीने लगता है। मिस्टर लू फिर उस पर्सन को धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उनका फ्रेंड आता है और बोलता है अब ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे तो तुम्हें उस लड़की से प्रॉब्लम थी ना, लेकिन आज तुम औरों के सामने उसका मजाक बनते नहीं देख पाए और किसी और को उसके लिए पनिश कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। लेकिन मिस्टर लू बोलता है
है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अभी हमें चेंग जी को दिखाया जाता है जो कि जियांग के घर होती है और कुछ लोगों को लेकर आती है और उनसे बोलती है जियांग का सारा सामान यहाँ से पैक कर लो। उसके बाद वो अपने फोन को देखती है जिसमें जियांग ने उसे लास्ट मैसेज किया होता है कि अब मेरी कंपनी को तुम्हें ही संभालना है। यहाँ पे वो उसकी फोटो की ओर देखकर बोलती है पागल लड़की तुमने ये क्या किया, और उसके जाने से काफी दुखी नजर आती है। इधर दिखाया जाता है ऑफिस में मिस्टर लू का फ्रेंड आता है और वो उसे बोलता है यह एक फाइल है जो कि जियांग के ऑफिस में जानी है, लेकिन 20 दिन से ये फाइल वहाँ नहीं गई है क्योंकि उसने अब तक इस फाइल को मंगवाया नहीं है। वो कभी भी किसी भी काम में डिले नहीं करती, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। और तुम्हें पता भी है आजकल उसकी कंपनी को चेंग जी मैनेज कर रही है, वो कंपनी में कहीं दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो गई कहाँ। वो उसे बोलता है मुझे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन मिस्टर लू कहते हैं वो कहीं मरी नहीं है, उसकी इतनी फिक्र करना बंद करो तुम। और वैसे भी मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए उस जैसी लड़की कभी नहीं बदल सकती। तभी शायरू वहाँ पर उसके लिए लंच लेकर आती है और उसका फ्रेंड वहाँ से उससे गुस्सा होकर चला जाता है। शायरू बोलती है कि मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है, प्लीज आप एक बार इसे टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। जैसे ही वो उसके लंच बॉक्स को देखते हैं तो उसे जियांग की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि जियांग भी उसके लिए खाना बनाती थी और उसे खाने से मना करता था, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करती थी और उसे टेस्ट करवाती थी और बोलती थी कैसा लगा, तो वो उसकी तरफ देखता था और एकदम से कहता था हाँ टेस्ट अच्छा है, लेकिन फिर वो एकदम से उससे दूर हो जाया करता था। यहाँ पे उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स तो होती है, लेकिन वो बार बार अपने गले की रिंग को टच करते हैं और अपनी एक्स लवर को याद करते हैं और सोचते हैं कि इसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई है, इसलिए वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते। तभी शायरू उसके पीछे पड़ जाती है कि खाने को टेस्ट कीजिए, लेकिन वो उठ के जाने लगता है और बोलता है मुझे भूख नहीं है, जिससे शायरू को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लू अपना फोन निकालते हैं और जियांग को कॉल लगाते हैं। उसके फोन के रिंगटोन को सुनकर उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं। जब वो एक बार घर आए थे तो वो उनसे नाराज होकर बैठी थी और बोलती है कि मुझे अपना फोन दीजिए, मुझे एक स्पेशल रिंगटोन लगानी है और वही रिंगटोन सेम मेरे फोन में भी होगी। यहाँ पे वो उसे फोन दे देता है और वो बोलने लगती है देखना एक दिन तुम्हें भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है एक ना एक दिन तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे जितना मैं करती हूँ। लेकिन मिस्टर लू उसे अवॉइड करके चले जाते हैं और मिस्टर लू को आज उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू का फ्रेंड भागते हुए आता है और बोलता है मुझे तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है। यहाँ पर वो उसे अपना फोन दिखाने लगते हैं जिसमें कि चेंग जी और हान की फोटो नजर आ रही होती हैं और वो बोलता है कि तुम मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे हो। उसका फ्रेंड बोलता है असल में ये लोग जियांग की ग्रेव पर गए थे, इसका मतलब जियांग मर चुकी है। यहाँ पर फिर भी मिस्टर लू को यकीन नहीं होता है और वो बोलते हैं कि वो कहीं ड्रामा कर रही होगी, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वो लड़की मर चुकी है, मैं अभी के अभी सबके सामने उसे ले आऊंगा। तभी मिस्टर लू यहाँ पे किसी को कॉल करते हैं। फिर चेंग जी के पास उसकी सेक्रेटरी आकर बोलती है मिस्टर लू हमारी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने एक शर्त रखी है कि उनकी कंपनी तब तक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी जब तक मैडम जियांग उनके सामने ना आ जाए। ये सुनकर यहाँ पे चेंग जी परेशान हो जाती है और बोलती है आखिरकार वो चाहता क्या है, एक तो उसने मेरी फ्रेंड की जान ले ली और अब है कि वो चाहता है कि वो उसके सामने आ जाए। वो बोलती है कि तुम उन्हें कॉल लगाओ और कहो मैं खुद उससे फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड की फोटो की ओर देखती है और सैड हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू अपने फ्रेंड के साथ एक जगह पर पहुंचता है। उस जगह को देखने के बाद उसका फ्रेंड बोलता है ये तो वही जगह है ना जहाँ पे तुम्हारी मैरिज हुई थी, आखिरकार चेंग जी ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। उसके बाद वो चेंग जी के पास जाते हैं। तभी चेंग जी उनसे बोलती है तुम्हें जियांग से मिलना था ना। यहाँ पे वो जियांग की फोटो दिखाकर बोलती है ये लो मिल लो जियांग से, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। लेकिन मिस्टर लू को ट्रस्ट नहीं होता, वो उसकी फोटो को फाड़ देता है और बोलता है कि मुझे पागल मत समझो, मैं सब जानता हूँ कि वो कोई नया ड्रामा कर रही है सिर्फ मेरी अटेंशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा तो तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है, ये लो डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ पर वो उसे दिखाने लगती है। उसे देखने के बाद मिस्टर लू 1 मिनट के लिए सदमे में चला जाता है। उसका फ्रेंड भी हैरान हो जाता है ये जानकर कि वो मर चुकी है, लेकिन मिस्टर लू को फिर भी ट्रस्ट नहीं होता और बोलता है ये तो फेक है और वो उसे भी गुस्से में फाड़ देता है।
असल में वो ये मान ही नहीं रहा होता है कि वो मर चुकी है। लेकिन फाइनली वहाँ पे हान आता है और बोलता है शायद अब तुम्हें यकीन हो जाए कि वो सच में इस दुनिया से चली गई है। यहाँ पर वो एक बॉक्स लाता है और बोलता है कि तुम खुद देख लो, लेकिन मिस्टर लू की हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे हान उस बॉक्स को दिखाता है और बोलता है इसमें वही वेडिंग रिंग है जो कि तुमने उसे पहनाई थी, शायद अब तुम्हें समझ आ जाए कि वो इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पे मिस्टर लू को याद आता है कि उन्होंने तो उसे कोई वेडिंग रिंग नहीं दी थी। तब भी उसे याद आता है कि वो उसके पास आई थी कि मुझे ये रिंग पहना दो। मिस्टर लू उसके कहने पे वो रिंग उसे पहना देते हैं। फिर वो उस रिंग को देखकर काफी खुश लगती है और बोलती है जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी ना तब तक इस रिंग को कभी अपने हाथ से नहीं निकालने वाली। यहाँ पर मिस्टर लू देखते हैं कि रिंग उसके सामने है, इसका मतलब ये है कि वो मर चुकी है। उसका तो बुरा हाल हो जाता है। मिस्टर लू उसे याद करने लगते हैं और उसे बार बार याद आती है कि वो रात के समय उनके रूम पर आती थी और बोलती थी मुझे अकेले बहुत डर लगता है, क्या मैं आपके रूम में आपके साथ सो सकती हूँ। लेकिन मिस्टर लू बोलता है कि ये हरकतें करना बंद करो। यहाँ पे वो उसे जाने के लिए बोलते हैं तो वो बोलती है अजीब है, हम लोग एक कपल की तरह एक रात भी साथ नहीं रह सकते। तभी मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हैं और बोलते हैं सिर्फ महीने में 3 दिन ही तुम मेरे रूम में आ सकती हो। और उसके बाद वो यहाँ पर उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। मिस्टर लू ये सारी बातें याद करने लगते हैं। फिर मिस्टर लू उस रिंग के बॉक्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उस रिंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा इस बात पे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। फिर डायरेक्ट वो घर चले जाते हैं जहाँ पे वो उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। तो वो सोफे पर बैठकर उसे याद करने लगते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है। उन्हें लगता है कि जियांग है, लेकिन वहाँ पे शायरू आती है और एकदम से खुश होकर उन्हें कहने लगती है मुझे पता चला है कि जियांग मर चुकी हैं, अब आप फ्री हो चुके हो। और उसे हक करने लगती है। लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है इस बात पे कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसने बोला था कि वो आसानी से इस लाइफ में मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर वो उसे जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन शायरू तो दुखी हो जाती हैं ये सुनकर कि वो अभी भी उसे याद कर रहा है। फिर वो उसे पीछे से हक करने लगती हैं और बोलती है आप उसे भूल क्यों नहीं जाते, वो आपके लायक नहीं थी, आपको एक बार मेरी ओर देखना चाहिए, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं बिल्कुल अपने सिस्टर की तरह दिखती हूँ, तो आपको भी मुझसे प्यार करना चाहिए। वो यहाँ पे उसे सब बोलती है, लेकिन वो अपने से उसे दूर करता है और बोलता है तुम कभी भी अपने सिस्टर नहीं बन सकती हो, तो ये पागलपंती करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो उसके गले पड़ने लगती है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना कोट निकालती है। लेकिन मिस्टर लू उसे उसके कपड़े पहनाता है और फिर खुद ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शायरू को गुस्सा आता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताता है कि जियांग मरी नहीं है, बल्कि अभी भी वो जिंदा है। जिसके बाद शायरू काफी हैरान हो जाती है। मिस्टर लू अपने घर में बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बैठे होते हैं। तभी उनका फ्रेंड वहाँ आता है और उनकी हालत देखकर बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो जो इतना ड्रिंक कर रहे हो, ऐसे तो मर ही जाओगे। मिस्टर लू यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी मुझे ऐसे छोड़ के चली जाएगी। वो उस रिंग को देखकर बोलते हैं कि उसने बोला था कि वो इस रिंग को तब तक नहीं उतारेगी जब तक वो मर नहीं जाती, लेकिन देखो आज ये रिंग मेरे पास है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि 7 साल में मैंने सिर्फ उसे दुख दर्द दिए हैं और उसने हंसते हुए हर चीज को एक्सेप्ट किया है, कभी भी कुछ नहीं बोला। यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है शायद तुम पागल हो गए हो, वो अब चली गई है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। वैसे भी तुम उससे बहुत परेशान थे क्योंकि उसने तुमसे धोखे से शादी की थी, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया था, तुम तो उससे नफरत करते थे ना, तो फिर आज इतना उसे याद करके क्यों रो रहे हो। लेकिन मिस्टर लू बोलता है नहीं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा, ना जाने मुझे क्या हो गया है। उसका फ्रेंड उसे मूव ऑन करने के लिए बोलता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान को जो कि जियांग के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो अपना सामान पैक कर रही होती हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया है कि तुम मर चुकी हो, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा और अभी भी वो तुमसे नफरत करता है। यहाँ पर वो बोलती है मैं जानती हूँ कि वो मुझसे हमेशा नफरत करेगा, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नफरत करे या प्यार। यहाँ पे वो थोड़ा सैड हो जाती हैं
और बोलती है मैंने अपने 7 साल एक ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर दिए जिसके दिल में मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। तभी मिस्टर हान बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन वो उन्हें बोल देती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ आपको अपना सीनियर मानती हूँ, आप और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन आपको मैं कभी प्यार भरी नजरों से नहीं देख सकती। ये बोलने से मिस्टर हान को थोड़ा बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है और सोचता है कि तुम शायद उसे भुला नहीं पाओगी, तुम सिर्फ बोल रही हो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं, लेकिन अब भी तुम्हारे दिल में सिर्फ मिस्टर लू है, जिससे मिस्टर हान को बहुत तकलीफ होती है। वो दोनों रात को सोने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों को रात भर नींद नहीं आती और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगले दिन जिया अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर जिया को मिस्टर लू के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। वो यहाँ पे याद करती है कि कैसे उन्होंने उसे रिंग पहनाई थी जब वो बुक रीड कर रहे थे, तो वो उसके पास आकर लेट जाया करती थी और उसे परेशान किया करती थी। यहाँ पर वो सोफे पे बैठ जाती है और रोने लगती है और उसे मिस करती है कि कैसे उन्हें वो पीछे से आकर हमेशा हक कर लेती थी। यहाँ पे वो सारी यादें उसके आगे घूमने लगती हैं और वो सिर्फ यहाँ पे रोने लगती हैं। तभी वो एक साइड वाली फोटो को देखती हैं और बोलती है यहाँ पे तो ये फोटो नहीं थी, क्योंकि मिस्टर लू को कभी भी ये फोटो पसंद नहीं थी, तो अब ये फोटो यहाँ पे किसने लगा दी। तभी घर में किसी के आने की आवाज आती है तो वो उठकर एक तरफ चली जाती है और देखती है वहाँ पर मिस्टर लू आए हैं और वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्हें तो यहाँ आना पसंद ही नहीं। मिस्टर लू वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें सॉरी करने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सारी बातें यहाँ जियांग सुन रही होती हैं और वो सोचती हैं कि ये तो मरने के बाद भी मुझे माफ नहीं कर रहा, शायद मैं इसके दिल में कभी कोई जगह बना ही नहीं पाई। यहाँ पे वो ये सब देखकर दुखी होती हैं और रोने लगती है। तभी मिस्टर लू का ध्यान जाता है एक फाइल पर जिसमें कि एक स्केच होता है उन दोनों का, जो कि जियांग ने बनाया होता है। जियांग उस समय जब मिस्टर लू को ड्राइंग दिखाती है तो वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और बोलती है तुम सिर्फ इसी ड्राइंग में मेरे सामने इस तरह से देख रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सच में मेरी तरफ ऐसे ही प्यार भरी नजरों से देखोगे और देखना मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। लेकिन वो बोलता है कि ऐसा इस जन्म में तो कभी नहीं होने वाला और उसे इग्नोर करके चला जाता है। और वो आज इसी ड्राइंग को देख रहा होता है और रोने लगता है, लेकिन जियांग वो नहीं देख पाती क्योंकि जियांग पीछे से सिर्फ उसकी बातें सुन रही होती है। मिस्टर लू बोलता है कि क्या फायदा इस ड्राइंग का, अब ये किसी काम की नहीं, और फिर वो उस फाइल को दूर फेंक देता है। ये देखकर जियांग का दिल टूट जाता है, अब वो काफी रोने लगती है। लेकिन उसके जाने के बाद देखते हैं कि मिस्टर लू काफी रोते हैं और उस फाइल को उठाते हैं और बोलते हैं मैं हार गया, तुम जीत गई, सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन मैं तुमसे ये कभी नहीं कह पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने तुमसे कभी प्यार से बिहेव नहीं किया, प्लीज मेरे लिए वापस लौट आओ। वहाँ पर वो फाइल को लेकर काफी रोने लगता है और उसके लिए तड़पता है। मिस्टर लू यहाँ पे रोते रहते हैं और उसे याद करते रहते हैं। तभी वहाँ पे शायरू आती है और उन्हें ऐसा देखकर गुस्सा करती है, तुम हमेशा उन लोगों को ही याद क्यों करते हो जो इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे देखते तक नहीं और ना ही मुझे प्यार करते हो। यहाँ पे शायरू किसी को कॉल लगाती है और बोलती है जियांग को मार डालो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं। तभी उनका फ्रेंड आता है और बोलता है तुम्हें 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से इस घर में बंद हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से वो वापस आ जाएगी, क्या तुम उसके पीछे पागल हो चुके हो, अपने आप को संभालो। वो बोलता है वो मर चुकी है, अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मिस्टर लू बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है मैं कभी भी उसे भुला नहीं सकता। और वो बोलता है कि मुझे उसकी आखिरी चीजें चाहिए, मुझे उसके कपड़े चाहिए जो उसने लास्ट टाइम में पहने थे। वो कहता है कि ये सब कुछ शायद हान के पास होगा। वो भागते हुए हान के ऑफिस पर पहुंच जाता है और उसे सारी चीजें मांगने लगता है, लेकिन हान को गुस्सा आता है और बोलता है कि जब वो जिंदा थी तब तुमने उसकी कदर नहीं की और अब जब वो मर चुकी है तो तुम दिखावा कर रहे हो। यहाँ पे मिस्टर लू फिर भी बोलते हैं कि प्लीज मुझे उसकी चीजें दे दो। यहाँ पर हान उससे गुस्सा करता है और बोलता है चले जाओ यहाँ से, तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। यहाँ पे मिस्टर लू फिर भी बोलते हैं कि प्लीज मुझे उसकी चीजें दे दो। यहाँ पर हान उससे गुस्सा करता है और बोलता है चले जाओ यहाँ से,
तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होता। हान बोलता है अगर सच में तुम्हें उसकी चीजें चाहिए तो नील डाउन होके माफी मांगो। लेकिन हाँ, शायद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें थोड़ी ना उसे प्यार था। लेकिन मिस्टर लू ऐसा कर देता है। सारे स्टाफ के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उसकी सारी चीजें दे दो। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर हान उसे एक की देते हैं और बोलते हैं जाओ, उस रूम में सारी चीजें रखी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम्हें उन चीजों की कदर समझ आए, लेकिन मुझे पता है तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मिस्टर लू उस रिंग को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके फोटोज वगैरह होते हैं। फिर वो बहुत रोने लगते हैं और बार बार उन्हें वहाँ पर उसकी आवाज सुनाई पड़ती है और वो कहते हैं कि तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। वो रूम में आके देखते हैं तो वो उन्हें दिखाई देती हैं और वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और उसे प्यार से टच करने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वो उनके आंखों से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर लू वहाँ अकेले हो जाते हैं। मिस्टर लू यहाँ पे वॉशरूम में बाथ टब के पास जाते हैं तो उन्हें वही सीन दिखाई देता है। वो उसे पानी से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। फिर वो खुद को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसकी जान ली है। फिर वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान जियांग का सामान कार में रख रहा होता है और बोलता है कि मिस्टर लू मेरे पास आए थे तो मैंने उसे उस रूम की की दे दी है, क्या तुम अब भी उसके पास जाना चाहोगी? लेकिन वो मना कर देती हैं और बोलती है नहीं, अब कोई फायदा नहीं, मैंने अपने पूरे 7 साल बर्बाद कर दिए उस इंसान के पीछे। मैं फिर से वो गलती दोहराना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक कार बहुत तेजी से आती है। हान उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शायरू आती है और बोलती है अच्छा हुआ तुम मर गई, पहले तो सिर्फ तुम एक्टिंग कर रही थी लेकिन मैंने तुम्हें सच में मार दिया, अब सिर्फ मिस्टर लू मेरे ही हैं। जहाँ पर वो जियांग का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। तभी जियांग की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे देखती हैं। यहाँ पे मिस्टर लू काफी खुश होते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो ना? लेकिन वो उससे हाथ को दूर कर लेती हैं और बोलती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस्टर लू बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? लेकिन वो मना करती है और तुरंत ही पूछने लगती है मिस्टर हान के बारे में कि वो एक्सीडेंट के दौरान मेरे साथ थे, वो कहाँ पे है। यहाँ पे मिस्टर लू का फ्रेंड बोलता है कि वो सेफ है, उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई है। यहाँ पे लू का फ्रेंड बोलता है क्या सच में तुम्हें लू याद नहीं है? यहाँ पे वो मना करने लगती है लेकिन मिस्टर लू को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम मुझे फिर से परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो ना? मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन वो बोलती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस्टर लू को तो यकीन नहीं होता, वो बार बार उसे बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो। यहाँ पे मिस्टर लू का फ्रेंड उसे बोलता है कि उसे चोट लगी है, उसे आराम करने दो। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे उन्हें बताता है कि उसके सर में काफी चोट आई है, शायद इसलिए वो आपको भूल बैठी है। लेकिन वो बोलते हैं कि वो सिर्फ मिस्टर लू को ही क्यों भूली है, बाकी चीजों को क्यों नहीं भूली। तो यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि शायद आपके साथ उनकी कुछ बुरी यादें जुड़ी होगी, इसलिए उनके दिमाग से कुछ समय के लिए वो डिलीट हो गई है। या तो उनकी रिकवरी के साथ सब कुछ उन्हें याद आ जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्हें कभी याद भी ना आए। ये सुनकर मिस्टर लू सैड हो जाता है। उनका फ्रेंड बोलता है तुम टेंशन मत लो, उसे सब कुछ जरूर याद आ जाएगा। यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं बिजनेस नहीं देख पाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी क्योंकि मुझे अब हमेशा जियांग के पास रहना है। फिर उनका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग के पास हान बैठा होता है और वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और उनको इस तरह देखकर बुरा लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। हान उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो उसे कोई जवाब नहीं देता और जियांग के सामने लंच लेकर बैठ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की है, मुझे याद है कि तुम हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं, देखो आज मैंने अपने हाथों से कुछ बनाया है। और वो उसे खाने के लिए बोलता है लेकिन यहाँ पे जियांग उसे रोकती है, उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लेती है और बोलती है ये ड्रामा करना बंद करो, माना कि आप पास्ट में मेरे हस्बैंड थे पर अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मुझे परेशान मत करो। और वो उस लंच को नीचे गिरा देती है। ये देखकर मिस्टर लू को तकलीफ
तकलीफ होती है और वो उससे गुस्से में बाहर जाने के लिए बोलती है। मिस्टर लू बाहर चले जाते हैं। शायरू ये सब देख लेती है और बोलती है कि आप इस लड़की के पीछे क्यों हो, क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो जब वो इसके लायक ही नहीं है और उसने मेरी सिस्टर को भी मारा है। आप उसे छोड़ दे और मेरे पास आ जाए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। मिस्टर लू बोलते हैं तुम मुझसे दूर रहना, चाहे वो मुझे कितना ही हर्ट करे, मैं फिर भी एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। ये सुन के शायरू को गुस्सा आता है। फिर हमें नर्स को दिखाया जाता है जो जियांग को बोल रही होती है कि 1-2 दिन में आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। तभी वहाँ मिस्टर लू आते हैं तो जियांग वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं। जियांग बोलती है ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू उसे एक और चांस मांगते हैं। वो गुस्से में बोलती है कि मेरे पास आपके लिए कोई चांस नहीं है, मुझसे दूर रहना। वो उसका हाथ नहीं छोड़ते तो हान वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, उसे दूर रहना। लेकिन लू बोलता है ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम दूर रहो। वो उसे उठाकर बाहर ले आता है और वो चिल्लाने लगती हैं कि मुझे नीचे उतार दो। वो उसे उतार देता है तो वो जाके चेयर पर बैठ जाती है। फिर मिस्टर लू उसके पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मैं तुम्हें मना लूंगा। वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करना बंद कर दो। मिस्टर लू बोलता है कि जब तुम मुझसे फिर से पहले जैसा प्यार करोगी उसके बाद ही मैं तुम्हें तंग करना बंद करूंगा, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वो बोलती है मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो गया है, अगर आप मुझे इसी तरह से परेशान करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन मिस्टर लू बोलता है मैं इस चीज से डरता नहीं, और किसने बोला हमारा डिवोर्स हो गया है, उस पेपर को तो मैंने कब का फाड़ दिया है, इसलिए अब भी हम लीगली हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर वो उठ के जाने लगती है लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं और दोनों के बीच किस हो जाता है। वो उससे दूर होती है लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ के किस करने लगते हैं। यहाँ पे जियांग भी उन्हें वापस किस करने लगती है लेकिन वो एकदम से उसे दूर हटा देती है और बोलती है ये आप क्या कर रहे हो, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं चाटा मार दूंगी। मिस्टर लू बोलते हैं मैं समझ गया कि तुम मुझे भूली नहीं हो, तुम एक्टिंग कर रही हो ना। तो वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू यहाँ पे अपने होठों को टच करके स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी करो। जियांग जब मिस्टर हान के पास होती है तो फिर से वहाँ मिस्टर लू आ जाता है और उसे रास्ते में रोक लेता है। वो यहाँ पे उसे बुके गिफ्ट करता है और अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो गुस्से में उस बुके को फेंक देती है और बोलती है मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, जब हॉस्पिटल में थी तब भी तुम इसी तरह मुझे परेशान कर रहे थे और अभी तुम मुझे परेशान करने आए हो, क्या तुम ऐसे ही करते रहोगे? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। क्या तुम्हारे पास कंपनी में कोई काम नहीं जो तुम मेरे आगे पीछे सब दिन घूमते रहते हो? वो उसे दूर रहने के लिए बोलती है लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हम दोनों ने 7 साल निकाले हैं, क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना। लेकिन वो उसकी बातों से परेशान होने लगती है। तभी हान बोलता है कि प्लीज अब उसे परेशान मत करो। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है जिससे मिस्टर लू काफी दुखी हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ हंसते हुए आता है और बोलता है अजीब है ना, टाइम कितना बदल चुका है, देखो पहले वो तुम्हारे पीछे भागती थी लेकिन अब तुम उसके पीछे भाग रहे हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं उसे मना कर ही दम लूंगा। उसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि परेशान होती है। तो मिस्टर हान उसे बोलते हैं तुम्हें वो याद है ना, और तुम उससे अभी भी प्यार करती हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर हान को सच पता चल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू को उसके फ्रेंड के साथ। उसका फ्रेंड बोलता है इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, उधर देखो एक कैफे में जियांग बैठी है। मिस्टर लू ये देखकर खुश हो जाता है और उसका फ्रेंड बोलता है मैंने तुम्हारे लिए उसके साथ मीटिंग फिक्स की है और टेंशन मत लो, हान तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाला, मैंने उसे किसी काम में उलझा रखा है, जाओ उससे बात करो। उसे थैंक्स बोलता है और जाने लगता है लेकिन उसका फ्रेंड उसे रोकता है और बोलता है ऐसे खाली हाथ जाओगे, एक काम करो तुम फ्लावर्स लेके जाओ ताकि उसे इम्प्रेस कर सको। वो जल्दी ही फ्लावर्स लेने के लिए चला जाता है लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उस कैफे में आग लग चुकी है। ये देखकर वो डर जाता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और बार बार जियांग का नाम लेता है, पर असल में जियांग वहाँ होती ही नहीं। जियांग पीछे से आकर उसे आवाज देती है जिसके बाद वो उसे देखता है
और वो उसकी ओर भागकर उसे टाइटली हग कर लेता है और चैन की सांस लेता है। फिर शायरू को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह कर रही होती है, सारे फोटोज को फाड़ रही थी और बोलती है मैं खुद तुम्हें मारूंगी, इस बार तुम मिस्टर लू को मुझसे नहीं छीन सकती, उसके लिए मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से मारा है, तो अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। यहाँ पे वो कॉल करती हैं जियांग के पास और वो उसे टेरेस पे मिलने के लिए बोलती हैं। अगले दिन मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल को अच्छे से डेकोरेट कर रहे होते हैं फ्लावर से और कैंडल जलाते हैं और एक केक लाते हैं और उसके बाद एक बुके को लेकर कहते हैं आज मैं तुम्हें खुश करके रहूंगा और मुझे यकीन है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करने वाली। वो वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि शायरू ने जियांग को टेरेस पे मिलने के लिए बुलाया है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी मिस्टर लू वहाँ से भाग जाता है टेरेस की ओर और वो वहाँ पर शायरू और जियांग को देखता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम काफी लकी हो, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मिस्टर लू तुमसे प्यार करता है और एक मैं हूँ जो उसके पीछे पागल हूँ, लेकिन वो मुझे भाव तक नहीं देता। यहाँ पर वो कहती है मैंने उसके प्यार को पाने के लिए अपने सिस्टर को मार डाला। पीछे से मिस्टर लू आते हैं और सारी बात सुन लेते हैं। यहाँ पर ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं ये क्या बोल रही हो कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बोलती है ये सब कुछ मैंने आपको अपना बनाने के लिए किया, इतना ही नहीं मैंने तो इसका भी एक्सीडेंट करवाया था लेकिन ये बच गई। मिस्टर लू बोलता है पागलपंती करना बंद करो, तुम मुझे कभी नहीं पा सकती, मैंने कभी तुम्हें चाहा ही नहीं। मिस्टर लू यहाँ पे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी खुद की बहन को कैसे मार सकती हो। मैं अपनी बहन को क्या, आपके लिए मैं इसे भी मार सकती हूँ। और वो तुरंत ही उसके ऊपर नाइफ रख देती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं। मिस्टर लू बोलते हैं ऐसी गलती दोबारा मत करो, एक बार कर चुकी हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं आपको पाने के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर लू उसका ध्यान भटकाते हैं और एकदम से जियांग को बचा लेते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं पर नाइफ मिस्टर लू को लग जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती हैं। मिस्टर लू जियांग को बोलते हैं मैंने तुम्हें बचा लिया और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग उनके पास होती है। मिस्टर लू को होश आता है और वो उससे बोलते हैं तुम ठीक हो ना। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। शायरू अब जेल में है, उसे उसकी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। मिस्टर लू उससे एक चांस मांगते हैं और वो बोलते हैं मैं तुम्हें उस गलती की सजा दे रहा था जो तुमने कभी की ही नहीं, और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर वो तुरंत ही अपने गले से एक रिंग निकालकर उसे देने लगते हैं और बोलता है मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं फिर से वो जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं नहीं चाहती कि फिर से हम दोनों के बीच में वो सब हो जो कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं। वो उसे यहाँ पे रिजेक्ट करके जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर लू उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकती। मिस्टर लू को लगता है कि वह रिंग गिर गई है। वो उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो रिंग उन्हें नहीं मिलती। हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड जाने का डिसाइड करती है और यहाँ पे मिस्टर हान उसे ड्रॉप करने जाते हैं। मिस्टर हान फिर भी उसे पूछते हैं क्या सच में तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो। वो बोलती है कि हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा और वो चली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। मिस्टर लू उसके बगैर बेजान से हो जाते हैं, पूरा समय दुखी रहते हैं और हर जगह उसे ही देखते हैं और उसे ही याद करते हैं। जैसे ही उसके घर में मिस्टर हान आते हैं तो उसे लगता है कि जियांग आ गई, लेकिन वहाँ पे जियांग नहीं हान होता है जो उसे बोलता है मैं उसे और ज्यादा दुखी नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे एड्रेस देते हैं जियांग का और वो वेडिंग रिंग भी, जिसे देखने के बाद मिस्टर लू खुश हो जाता है और यहाँ पर वो हान को थैंक्स बोलकर चला जाता है। यहाँ मिस्टर हान बोलता है उम्मीद है जियांग तुम अपने प्यार के साथ खुश रहोगी, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। यहाँ पर दिखाया जाता है एंड में जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ को थाम लेते हैं और जियांग ने वही वेडिंग रिंग पहनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।